नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के लेटर इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा नया टॉपिक है, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से लेटर आते हैं। उससे पहले आप हमें एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमें फॉलो कर लेंगे तो हमारे जो भी और कोर्स चल रहे हैं उसका भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अकेडमी में बहुत सारे महत्वपूर्ण कोर्स चल रहे हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हमें एनरोल कर लीजिए, जरूर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण लेटर इसमें हम पढ़ा रहे हैं। नहीं तो फिर आपका कुछ भी छूट जाएगा तो आपको साथ साथ नहीं चल पाएंगे, जिससे प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगी। और कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको कमेंट्स है जो पत्र से संबंधित है तो उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे क्वेरी कर सकते हैं। फॉलो करिए, और भी बहुत कोर्स चल रहे हैं हमारे, वो भी आपको उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, और रेट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो रेट जरूर करिए, और भी लोगों को आप हमारा वीडियो शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें अर्ध सरकारी पत्र है, या इसी को अर्ध शासकीय पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अर्ध शासकीय, इसकी विशेषता देख लेते क्या होता है। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? यह भी सरकारी पत्र के एक रूप होता है। इसका प्रयोग भी सरकार के कामकाज के लिए किया जाता है, यद्यपि इनका प्रयोग कम होता है। ठीक है, मतलब सरकार, ये भी सरकारी पत्र का ही एक रूप होता है। इसका प्रयोग भी सरकार के कामकाज के लिए किया जाता है, यद्यपि इसका प्रयोग कम होता है। अर्ध सरकारी पत्र विशेष स्थिति में ही भेजे जाते हैं। ठीक है, विशेष स्थिति में भेजा जाता है, जब कोई काम जल्दी कराना होता है या किसी सरकारी अधिकारी का ध्यान किसी काम की ओर तुरंत आकृष्ट कराना होता है, तब अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काम की जल्दी को देखते हुए अर्ध सरकारी पत्र संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि सरकारी पत्र में जहाँ क्या है कि आपको व्यक्तिगत नाम का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि पद नाम का प्रयोग करना है। यहाँ पे काम की जल्दी को, क्योंकि यह पत्र तभी भेजे जाते हैं जब लगता है कि आपको किसी काम को जल्दी कराना है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से भेजे जाते हैं, इसलिए व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। ठीक है, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में देखिए अंतर पूछा जाता है। देख लेते हैं क्या मुख्य अंतर होता है इसमें। यद्यपि दोनों ही सरकार के कामकाज से संबंधित होते हैं, लेकिन उद्देश्य में अंतर होता है। सरकारी पत्र का उद्देश्य सामान्य होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र का विभाग से दूसरे विभाग को, जबकि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, एक विभाग से दूसरे विभाग को विशेष उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, सरकारी पत्र में पाने वाले अधिकारी का पदनाम लिखा जाता है। ठीक है, देखिए सरकारी पत्र में क्या है कि पाने वाले अधिकारी का पदनाम लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में पाने वाले अधिकारी का व्यक्तिगत नाम, पद, विभाग का पता लिखा जाता है। इन पत्रों में प्रेषक, सेवा में आदि का नहीं लिखा जाता है। ठीक है, मतलब अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है कि प्रेषक, सेवा में आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि सरकारी पत्र में क्या है कि इस तरीके के शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आप नाम न लिख करके पद नाम का प्रयोग करेंगे। सरकारी पत्र देखिए औपचारिक होते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र इसकी तुलना में अनौपचारिक होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपसे कह रही, इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि आप शुरुआत से देखिए। मैंने पहले इसीलिए बताया है कि औपचारिक और अनौपचारिक शब्द क्या होता है, या औपचारिक या अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आप देखिए कि सरकारी पत्र क्या होता है, औपचारिक होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र इसकी तुलना में अनौपचारिक होता है। ठीक है, सरकारी पत्र में पाने वाले के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में पाने वाले का सरनेम, उपनाम, प्रिय अथवा श्री लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, सरकारी पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए सरकारी पत्रों में जहां पत्र समाप्त हो वहां दाहिने और नीचे भवदीय लिखकर भेजने वाले का हस्ताक्षर एवं पदनाम लिखा जाता है, जबकि इसके विपरीत अर्ध सरकारी पत्रों में आपका लिखा जाता है और इसके नीचे पदनाम नहीं लिखा जाता है, केवल हस्ताक्षर किया जाता है। ठीक है, यह सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों में डिफरेंस है। असरकारी पत्र की विशेषता क्या होती है देख लीजिए। इसमें क्या अर्ध सरकारी पत्र
औपचारिक अनौपचारिक होते हैं। इसमें व्यक्तिगत पहचान परिचय की झलक मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी संक्षिप्तता होती है। राजभाषा की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्रों में पाने वाले के लिए संबोधन शब्द क्या होता है? प्रिय, श्री अथवा पाने वाले का उपनाम लिखा जाता है। मिश्रा जी, तिवारी जी, इस टाइप से आपको उपनाम को लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, अर्थात ये पत्र तब भेजे जाते हैं जब कोई कार्य शीघ्र कराना है। मैंने बात अभी विशेषता में किया था अर्ध सरकारी पत्र में कि अर्ध सरकारी पत्र तब एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए भेजा जाता है और ये पत्र तब भेजे जाते हैं जब कोई कार्य शीघ्र कराना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका प्रारूप। एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए इतना अगर प्रारूप बनाने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक विशेषता है कि कभी वह उदाहरण को प्रारूप समझ लेता है, कभी प्रारूप को भी उदाहरण के रूप में मान करके वो नंबर मिल जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगी, चाहे उदाहरण आए चाहे प्रारूप आए, ठीक है, आप समय थोड़ा सा आप स्पीड बनाइए, जल्दी लिखिए और बहुत प्रैक्टिस करिए रहेंगे तो आपको समय कम लगेगा। और प्रारूप आप इस प्रकार से बना करके उदाहरण लिख देंगे तो आपको नंबर कटने की चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसके नजर में प्रारूप का मतलब उदाहरण होगा तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और उदाहरण का अगर वो होगा तो आप तो उदाहरण लिखेंगे ही, साथ के साथ दोनों में आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि आप पूरी तरह से या सारे पत्रों को, जो भी पत्र पूछा गया उसके बारे में जानते हैं और समझ रहे हैं कि क्या हम पूछना चाहते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बता रही हूँ, इससे अगर आपके नंबर कटने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करिए और इस स्ट्रेटजी को अपनाइए, देखिएगा आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा और आप ये देखेंगे कि इससे आपको नंबर भी पिछले की अपेक्षा ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। प्रेषक बताया, अधिकारी का नाम यहाँ लिखना है, पदनाम लिखना, विभाग लिखना है। यहाँ अर्ध सरकारी पत्र, संख्या, विभाग, कार्यालय का नाम, स्थान और दिनांक। यहाँ प्रिय, श्री। अब यहाँ विषय वस्तु लिखेंगे। ठीक है, विषय वस्तु हमारी क्या है? प्रिय श्री लिख करके जो तिवारी जी, मिश्रा जी, जो भी आपको लिखना लिखिए, जो या जैसा कहा गया है वो लिखिए, प्लस विषय वस्तु आप लिखिए। ठीक है, और उसके बाद अगर पैराग्राफ आपका खत्म हो जाता है, लगता है कि आपकी बात अभी खत्म नहीं हुई है, फिर भी आपका वो खत्म हो गया पैराग्राफ, तो आप क्या करेंगे? 2 नंबर यहाँ डालेंगे। ठीक है, और फिर अपने बातों को लिखना शुरू करेंगे। फिर आप पैराग्राफ जैसे ही समाप्त होता है पूर्ण विराम लगाएंगे और देखिए अब जब पत्र समाप्त हो जाएगा तो आपका ऐसे लिखेंगे, नाम लिखेंगे, यहाँ प्रेषिती का नाम, पदनाम और विभाग लिख करके आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको देखिएगा इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। यह पत्र आयोग द्वारा एक तरीके से यह है कि पास कर दिया गया है। यह पत्र ऐसा है कि इस पे नंबर पूरे मिले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही, इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए आज सरकारी पत्र का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अबस सचिव शिक्षा विभाग। ठीक है, यहाँ पे संख्या आप लिखेंगे, पत्रांक संख्या लिखिए, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन सरकार लखनऊ, दिनांक। ठीक है, आप स्थान दिनांक डाल देंगे। अब देखिए, प्रिय तिवारी जी, कृपया श्री क ख ग लेखाधिकारी के संबंध में भेजे गए अपने पत्र संख्या, यहाँ संख्या डालेंगे, का अवलोकन करें। आपकी संस्तुति के आधार पर श्री क ख ग लेखाधिकारी को दिनांक इतनी तारीख को तक सेवा में बने रहने दिया जाएगा। ठीक है, आपकी संस्तुति के आधार पर क ख ग लेखाधिकारी को दिनांक, जो भी दिनांक ऊपर दी गई है यहाँ पे डाल देंगे, तक सेवा में बने रहने दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आप पैराग्राफ पे अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब दूसरे में क्या लिखेंगे? आपकी संस्तुति के आधार पर श्री क ख ग लेखाधिकारी दिनांक इतने तक सेवा में बने रहने दिया जाएगा। आपका अबस, यहाँ श्री पेशिति का नाम लिखेंगे, च शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
आप ऐसे करिए, आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण जो पत्र हैं बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। आप हमें इनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ हम यूपीपीसीएस के लिए अब नेक्स्ट हमारा कोर्स जो चलेगा जीएस का होगा। आप इनरोल किए रहेंगे और फॉलो कर लेंगे तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको पत्र में कोई भी कमेंट क्वेरी लगती है तो आप हमें कमेंट्स करिए। ठीक है, धन्यवाद।